हेलो एवरीवन, दिस साइड रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम ज़ेरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बेसिक से लेकर एडवांस तक गाइड करने वाले हैं। ज़ेरोधा के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, एक ट्रेडर को समझनी चाहिए। काफी सारे बिगनर ट्रेडर्स का और जो लोग ऑलरेडी एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उनके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ज़ेरोधा के ऑर्डर्स को लेके, ज़ेरोधा चार्ट के ऊपर जो टूल्स हैं उनको लेके, मार्केट डेप्थ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरा समझते हैं ज़ेरोधा में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं छोटी से बड़ी जिनको हमें समझना चाहिए एज ए ट्रेडर। चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर आप ऑलरेडी एक ट्रेडर है, आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहिए। काफी सारे ऐसा पॉइंट्स है ज़ेरोधा के बारे में जो शायद आपको ना पता हो, इस वीडियो में आपको समझ में आएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में हमारे पास यहां पर दो कोई भी इंडेक्स है, स्टॉक को हम यहां पर ऊपर पिन कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली हमें दिखाई दे। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर वॉच लिस्ट के 5 पेजेस आते हैं, 7 पेजेस हैं टोटल। इसके अंदर आप एक इंडेक्स का बना सकते हैं, एक स्टॉक्स का बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी। जब मैं सर्च करता हूं यहां पर तो पहले बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट आता है, उसके बाद में जनवरी फ्यूचर्स आता है और उसके बाद में ये ऑप्शंस आती है। ऑप्शंस कॉल पुट दोनों हो सकती है। जिसके सामने डेट नहीं लिखा हुआ है वो मंथली ऑप्शन होगी, जिसके सामने डेट लिखा हुआ आ रहा है वो वीकली ऑप्शन होगी। जैसे बैंक निफ्टी अगर मैं सर्च करता हूं तो काफी लोगों को तो इसी में डाउट आता है, जब वो यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखते हैं उनको स्पॉट चार्ट मिलता ही नहीं है। यहां पर मैंने बैंक निफ्टी लिखा, अभी देखो आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट नहीं मिल रहा है, इसके बीच में स्पेस देना है तब आ जाएगा। फिर भी कभी ग्लिच के कारण नहीं आता है तो यहां पर आपको पहले इंडेक्स लिखना पड़ता है। इंडेक्स के बाद में आप जिस इंडेक्स का नाम डालोगे वो आपकी सर्च लिस्ट में आ जाएगा। जैसे इंडेक्स लिख के मैंने निफ्टी बैंक लिखा तो बैंक निफ्टी आ गया। निफ्टी ऑटो लिखता हूं अगर यहां पर तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट आ जाएगा। तो जब भी आपका ये इंडेक्स का चार्ट, स्पॉट चार्ट सर्च ना हो उससे पहले आप इंडेक्स वर्ड लिख देना, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी जैसे यहां पर मैं निफ्टी बैंक को ऐड कर लेता हूं, बैंक निफ्टी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद में यहां पर आता है निफ्टी बैंक का फ्यूचर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ, तो सबसे पहले जनवरी मंथ का फ्यूचर दिखाएगा। जो फ्यूचर्स होते हैं वो 3 महीने के अंदर चलते रहते हैं। जैसे अभी जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स का फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इसके जैसे जनवरी फ्यूचर को यहां पर ऐड कर लेते हैं। अभी यहां पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी के हम यहां पर अगर ऑप्शन लेते हैं, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 38,500 के आसपास, तो हम 38,500 यहां पर लिखेंगे। तो जिसके आगे भी यहां पर डेट नहीं आ रही है वो मतलब इस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसके आगे डेट नहीं है तो यहां पर जो मंथली एक्सपायरी होगी जनवरी के लास्ट में, वो यहां पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। कॉल एंड पुट दोनों ये मंथली है। अगर 13 तारीख लिखा हुआ है, 13 जनवरी लिखा हुआ है यहां पर, तो ये वाली अभी जो वीकली एक्सपायरी चल रही है उसका कॉल एंड पुट है। नेक्स्ट जो जनवरी में आने वाली है 20 है, 20 के बाद जो 27 को आएगी वो यही मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, इस तरीके से कॉल पुट को यहां पर ऐड किया जाता है। अभी यहां पर किसी स्टॉक को हमको ऐड करना है तो यहां पर सिंपली हम उसका नाम डाल देंगे। वैसे कोड अगर आपको पता हो तो जल्दी सर्च हो जाता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मैं डालता हूं तो यहां पर ये बैंक बड़ौदा इसका कोड है, पर इसका पूरा नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आप फुल नेम लिखते हैं या कोड लिखते हैं, यहाँ पर सर्च हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर आप इसको SBI लिखते हैं तो SBI भी यहाँ पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अब जब हम स्टॉक सर्च करते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, तो यहाँ पर 2 स्टॉक आते हैं, NSE एंड BSE। मोस्टली ट्रेडर्स NSE में काम करते हैं, मैं हमेशा से NSE में करता हूँ, आज तक कभी BSE में मैंने काम नहीं किया। तो यहाँ पर हम कोई सा भी इसको सर्च कर सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये हो गई हमारी वॉच लिस्ट। इसके बाद में यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर आपको इसी के अंदर कुछ चीजें समझनी पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हो फिर भी आपको यहाँ पर ये पॉइंट समझना पड़ेगा। इसमें हमेशा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ट्रेड हो रहा है, चाहे वो इंडेक्स का कॉल या पुट ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फ्यूचर हो। अभी यहाँ पर अगर आप मार्केट डेप्थ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस। इसका क्या मतलब है, ये चीज बहुत जरूरी है समझने लायक। अगर आपको नहीं पता तो इस पे ध्यान देना। बिड प्राइस वो प्राइस है जहां पर अभी एक्चुअल में बायर बैठा है, किस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए बैठा है। अगर मुझे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक बाय करना है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस कहां चल रहा है, 93 रुपीज, तो ये एक्चुअल में कोई प्राइस ही नहीं है। जो यहां पर आपको शो कर रहा है ना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये कोई प्राइस ही नहीं है। इसको कभी भी फोकस में नहीं रखना है। आपको हमेशा मार्केट डेप्थ देखना पड़ेगा, जहां पर बायर्स जो है लिमिट प्राइस लेके बैठा है। अगर आप बाय करते हो तो आपको सेलर्स का देखना पड़ेगा, अगर आप एक सेलर हो तो आपको बायर को देखना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर अभी एक बाय करना है, अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा ऑर्डर
ऑर्डर कहां पर लगेगा, 92.95 या 93 रुपीस पर अभी मेरा एज ए बायर एक ऑर्डर यहां पर हिट होगा, और यहां पर वो इस वाली लिस्ट में दिखाएगा क्योंकि मैं एक बायर हूं। अगर मैं मार्केट रेट पर बाय कर लेता हूं, जैसे यहां पर हम बाय पे जाते हैं, इधर हम इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हम मार्केट रेट पर बाय करते हैं, तो मार्केट रेट पर मैं बायर हूं, तो यहां पर जो सेल करने वाला बैठा है, जो सेलिंग क्वांटिटी यहां पर पेंडिंग पड़ी है, वो ऊपर का जो ट्रेड है वो हिट हो जाएगा। अभी जैसे यहां पर सेलर बैठा है 93 रुपीस प्राइस पर, किसी ने अपना सेल ऑर्डर लगा रखा है, 23 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, 26 जो चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी 21,000 है। तो अगर मैं मार्केट रेट पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,000 6,000 शेयर खरीदता हूं तो वो 93 पर हिट हो जाएंगे। 93 पे अगर वो क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, मार्केट रेट पर ही मुझे जाना है, तो वो 93.05 पे फिर हिट होंगे। अगर इसी जगह पे अगर मैं लिमिट ऑर्डर डाल देता हूं, जैसे लिमिट ऑर्डर अभी क्या चल रहा है, लिमिट ऑर्डर लास्ट 92.85, मतलब 92.85 पे यहां पर बायर बैठा है, इसी जगह पे यहां पर मैं डाल देता हूं 92.70 पे मुझे खरीदना है, इससे पहले नहीं खरीदना है। इंट्राडे में हम एक शेयर खरीद रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का लिमिट प्राइस पे, और इसमें हमें खरीदना है 92.70 पे, उससे पहले नहीं खरीदना है। तो ये मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया। अभी मैं मार्केट डेप्थ पे देखूंगा तो 92.70 पे कहीं ना कहीं मेरा ऑर्डर पड़ा है एक शेयर का, जहां पर 57,000 और भी लोग शेयर्स को बाय करने के लिए यहां पर बैठे हैं। अब जब यहां पर सेलर्स में 92.70 पे कोई अवेलेबल होगा तो मेरा बाय का ट्रेड यहां पर हिट हो जाएगा, अदरवाइज मेरा बाय का ट्रेड हिट नहीं होगा। काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है ऑर्डर मार्केट में यहां पर प्राइस ऊपर दिखा रहा है फिर भी हिट नहीं होता, फिर भी क्लोज नहीं होता, प्रॉफिट दिखा रहा है, पर जब हम एग्जिट करते हैं तो ट्रेड हमारा लॉस में चले जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर बायर और सेलर में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो स्टॉक या इंडेक्स लिक्विड नहीं है। आपको जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो भी इसका मार्केट डेप्थ चल रहा है, ऑफर प्राइस एंड बिड प्राइस चल रही है, इसके बीच में डिफरेंस ना हो। इसको हम बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी। मतलब जहां पर हमें सेल करना हो वहां पर जो है बायर एक्टिवेट हो, और जहां पर हमें बाय करना हो वहां पर सेलर भी बैठा हो, उन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर ये प्राइस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो ऊपर मेन प्राइस दिखा रहा है, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का दिखा रहा है 92.85, ये एक्चुअली क्या है? तो जो भी आपको मार्केट में प्राइस अभी दिखाता है बिना मार्केट डेप्थ के, वो एक्चुअल प्राइस नहीं होके वो होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी। हमेशा एलटीपी दिखाई देती है, करंट मार्केट प्राइस किसी भी स्टॉक की आपको कभी नहीं दिखाई देती, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी जैसे मैं एसबीआई को सर्च कर लेता हूं तो एसबीआई लोग बोलेंगे 510 रुपए का शेयर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, पर यहां पर ये जो प्राइस दिखा रही है, ये प्राइस जो है यहां पर ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। लास्ट में जो ऑर्डर हिट हुआ है किसी का, लास्ट में जो भी ट्रेड डला है, चाहे अभी 1 सेकंड पहले, 1 दिन पहले या 1 महीना पहले, वो यहां पर दिखाई देगा। तो ये मत समझना कभी भी कि 510 रुपए पे अभी यहां पर ये दिखा रहा है, मैं बाय करूंगा तो हर शेयर मेरे को इसी प्राइस पर मिलेगा जहां पर ये दिखा रहा है हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर ये 510 दिखा रहा है, पर ये एसबीआई तो लिक्विड स्टॉक है, कोई एक ऐसा स्टॉक हो जो लिक्विड ना हो, तो वो आपको यहां पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर बाय नहीं कराएगा, वो आपको कराएगा जहां पर भी उसका बायर पेंडिंग में बैठा होगा, जहां पर भी सेलर एक्टिवेट होगा, वहां पर वो आपको बाय करके देगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे कोई स्टॉक हम ले लेते हैं, जैसे हम किसी ऑप्शन कॉल को ले लेते हैं, एसबीआई कितने 500 पे चल रहा है, तो मैं 800 रुपए की दूर की कॉल लेके दिखाता हूं आपको कि इसके अंदर कैसे। अभी यहां पर आपको इसका प्राइस दिखा रहा है 126 रुपए, सबको पता है 126 रुपीस की प्राइस पर यहां पर दिखा रहा है, तो इस पे बाय हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। 126.65 ये इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अभी इसके मैं मार्केट डेप्थ पर ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर सेलर बैठा है 139 पे, बायर बैठा है 120 पे। अगर आपने गलती से भी ये 380 की कॉल को यहां पर मार्केट रेट लगा के बाय कर लिया, जो भी प्राइस चल रही है वहां पर बाय हो जाए, तो आपको 139 पर बाय हो जाएगा। दिखा रहा था 126, बाय हो जाएगा 139 पे, क्योंकि आपने मार्केट रेट पर ले लिया। आप खरीदने वाले हो तो आपको वही देगा जो बेचने वाला है, बेचने वाला वहां पर 139 पे बैठा है। अभी इसी जगह पे अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूं, यहां पर मुझे लेना है 126 चल रहा है, 124 पे मैं लगा के देखता हूं यहां पर, या 121 पे लगा के देखता हूं। पहली बात तो मिलेगा नहीं क्योंकि इतना मार्जिन अवेलेबल नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं।
अभी यहाँ पर हम देखें, अगर हमें सेल करना है तो कहां पर सेल होगा। अगर मुझे, मेरे पास मान लो एक लॉट एसबीआई का 380 का कॉल पड़ा है, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है, अगर मुझे उसको एग्जिट करना है, ठीक है, तो मैं सेल करूंगा। बाय किया हुआ है तो सेल करूंगा। अभी अगर मुझे इसको सेल करना है तो उसके लिए बायर एक्टिवेट वहां पर होना चाहिए, बायर वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी मैं सेल कर सकता हूं। अभी बायर कहां बैठा है? 120 पे। प्राइस कहां चल रही है? 126 पे। मान लो यहां पर मैंने 122 पे लिया हो, 126 चल रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। मैं 126 देख के यहां पर इसको अपने लॉट को एग्जिट करता हूं। बायर बैठा है 120 पे, तो मेरा ऑर्डर हिट होगा मार्केट रेट पर 120 पे। मतलब 4 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था, पर मैं एग्जिट करूंगा तो 2 रुपए लॉस में मेरी पोजीशन टोटल एग्जिट होगी। अगर लिमिट लगानी है वापस से, तो फिर से लिमिट ऑर्डर में हम यहां पर सेल कर सकते हैं। अभी ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आई होप आप मार्केट डेप्थ को समझ गए होंगे। जो भी स्टॉक या इंडेक्स या ऑप्शन लिक्विड है उसी में काम करना है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें काम नहीं करना है। जैसे बड़े स्टॉक होते हैं, एमआरएफ है, जैसे एमआरएफ का स्टॉक इक्विटी ले लेते हैं, क्या इक्विटी के अंदर भी डिफरेंस होता है क्या, देख लेते हैं। अभी एमआरएफ के शेयर 1.23% ऊपर चल रहा है आज। अभी देखो, 2 शेयर बाय करने वाले 75,208 रुपए पे यहां पर बायर बैठा है, पर सेल करने वाला 75,255 रुपए पे बैठा है। ये तो ऑप्शन नहीं है, दूर की इक्विटी है, फिर भी इसमें डिफरेंस है। तभी बड़े स्टॉक्स के अंदर, 5,000 से बड़े स्टॉक्स के अंदर लोग ट्रेड करना अवॉइड करते हैं, या 10 रुपए से नीचे के स्टॉक्स के अंदर लोग ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। आई होप आप यहां पर ये मार्केट डेप्थ का, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यहां पर बिड प्राइस क्या है एंड ऑफर प्राइस क्या है। ऑफर प्राइस मतलब जो सेल करने वाला है, बिड प्राइस जो बाय करने वाला है, इन दोनों का ऑर्डर पेंडिंग है। और जब भी कोई एक बाय करेगा वो सेलिंग ऑर्डर उसको चाहिए होगा, जब भी कोई सेल करेगा उसको एक बायर वहां पर अवेलेबल चाहिए। अभी मार्केट डेप्थ के बाद में नीचे हमारे पास यहां पर आ रहा है एक टोटल क्या है? ये जितनी भी क्वांटिटी अभी बाइंग या सेलिंग के लिए पेंडिंग पड़ी है, जिन लोगों ने ऑर्डर्स डाल रखे हैं, वो यहां पर हमारे पास टोटल आ रहा है। मतलब इंट्राडे के अंदर 23,94,000 क्वांटिटी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, जिस क्वांटिटी को लोग बाय करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उसी तरह सेलिंग की तरफ 37,68,000 क्वांटिटी सेलिंग में पेंडिंग पड़ी है ऑर्डर्स के अंदर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में सेलिंग ज्यादा दिख रही है तो गिरेगा, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में पड़े। अभी बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब 4 साल पहले मैं मार्केट में आया था, मेरे को भी लगता था कि मार्केट डेप्थ में यहां पर कोई स्टॉक के अंदर अगर मान लो कि सेलिंग में जो नीचे नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल आ रहा है 50 लाख, बाइंग में आ रहा है 10 लाख, इतना, इसका मतलब सेलर ज्यादा है, स्टॉक नीचे गिर सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है, तो सेलर्स में लोगों ने लिमिट डाल रखी है। आज मैं इसको चाहे तो नंबर्स को 37 लाख को पहुंचा के 1 CR भी कर सकता हूं। कैसे? मेरे अकाउंट में फंड होना चाहिए, यहां पर मैं सेलिंग क्वांटिटी डाल दूंगा, मुझे पता है स्टॉक आएगा ही नहीं। अगर मुझे बेचना है तो यहां पर मान लो कि मैं 15,000 क्वांटिटी डाल के और यहां पर 100 रुपए की प्राइस पर इसको लिमिट प्राइस लगा देता हूं सेल के लिए। क्या इससे सेलिंग आएगी? नहीं आएगी। बस इस लिस्ट के अंदर मेरा एक ऑर्डर आ जाएगा, 100 रुपए की प्राइस पर 15,000 क्वांटिटी किसी ने सेल करने के लिए डाल रखा है, पता है उसको वो प्राइस ही नहीं आएगा। अभी 92 का प्राइस चल रहा है, यहां पर मैं अगर मान लो 200 रुपए की प्राइस का एक ऑर्डर डाल देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा मार्केट को? नहीं पड़ेगा। बस यहां पर ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगी टोटल में, और मेरा एक ऑर्डर पेंडिंग इंट्राडे के अंदर चलता रहेगा। अब तो ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ गए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर आ गया, जीटीटी आ गया, कवर ऑर्डर वगैरह पहले चलते थे, तो सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो यहां पर हमें दिखाते हैं, उसी के कारण ये टोटल क्वांटिटी दिखाती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इसका मतलब सेलिंग ज्यादा है नंबर्स में, यहां पर सेलर ज्यादा है तो नीचे गिर जाएगा, बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। सिंपल टोटल, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी जो पेंडिंग पड़ी है उसका टोटल है। अभी नीचे हम आ जाते हैं इसके, यही मार्केट डेप्थ आप 20 देख सकते हो, टोटल 20 की प्राइस तक, मतलब 92 से लेकर 91.85 पर कहां पर कितने बायर बैठे हैं ये आप यहां पर देख सकते हो। इतना ज्यादा काम का नहीं है, काम का होता है तो हमें 5 में डिफरेंस पता चल जाता है, बाकी इसके अलावा और कुछ काम नहीं आता। अभी टोटल के नीचे देख लेते हैं और क्या काम की चीज है। जैसे यहां पर है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस आज कहां पर ओपन हुआ है, हाई आज प्राइस ने कितना हाई लगाया, लो प्राइस का आज कितना लो लगाया, आज के दिन में इंट्राडे में मार्केट कितना नीचे गिरा है। प्रीवियस क्लोजिंग, कल मार्केट दिन को 3:30 पे एडजस्टमेंट क्लोजिंग के बाद में प्राइस कहां पर बंद हुआ था, 92.20 पे कल प्राइस बंद हुआ था। अब यहां पर यही बात आ जाती है कि क्या कल प्राइस बंद हुआ होगा क्या? क्लोजिंग एक तरीके की कोई प्राइस ही नहीं है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ही क्लोजिंग प्राइस है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहां पर नीचे आ रहा है टोटल वॉल्यूम, आज कितना बाय और सेल हुआ है इसका यहां पर दिखा रहा है, 2 करोड़ 9 लाख क्वांटिटी आज टोटल हुई है।
एवरेज प्राइस क्या निकल के आ रही है, ये 92.81 आज की एवरेज प्राइस निकल के आ रही है। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी यहां पर ये भी दिखा रहा है, जो भी पिछला ऑर्डर डल रहा है, हिट हो रहा है, ट्रेड डल रहा है, कहीं पर भी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक को कोई कहीं पर भी ट्रेड कर रहा है, उसकी क्वांटिटी मुझे दिख रही है। एक क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, ये हर एक ट्रेड के पीछे जो है ऑर्डर यहां पर लग रहा है, हिट हो रहा है ऑर्डर और उसमें ट्रेड हो रहा है। लास्ट ट्रेडेड टाइमिंग भी यहां पर आ जाता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे आज 12 जनवरी को अभी 3:01 पे एक ट्रेड डला, 3:01 पे ये, तो लास्ट ट्रेडेड टाइमिंग आ रहा है कि पिछले कितने कौन से टाइम पे इस इंडेक्स या स्टॉक या इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड हुआ था। जो लो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जो लिक्विड नहीं होते हैं, उनमें आप देखोगे कि 2-2, 3-3 दिन पहले तक का भी टाइम डिफरेंस होता है कि 2 दिन से इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं डला है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बाद यहां पर आ जाता है एक लोअर सर्किट और एक अपर सर्किट। हर एक स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है इंट्राडे के अंदर गिरने की या चढ़ने की। वैसे तो वो अनलिमिटेड ऑप्शन है तो गिर सकता है, बट कोई स्टॉक्स की एक लिमिट डिसाइड होती है, कंपनी चाहती है कि वो उससे ज्यादा नहीं गिरे। अगर मार्केट क्रैश होता है तो जैसे निफ्टी 50 है जो, उसका अपर एंड लोअर सर्किट है 10% का। अगर निफ्टी एक दिन के अंदर 10% से ज्यादा गिर गया, वो 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी, एनएससी बंद हो जाएगा। इसी तरह हर एक स्टॉक की एक यहाँ पर अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का लोअर सर्किट है 83 तक, 92 पे प्राइस चल रहा है। बाय एनी चांस अगर कोई सेलिंग आती है तो 83 पर आकर ये गिरना बंद हो जाएगा। अगर ऊपर चढ़ने की बात आए तो 101 रुपए 40 पैसे जो अपर सर्किट है यहां तक प्राइस जाएगा, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए प्राइस पॉज हो जाएगा। उस 101.101.40 अपर सर्किट जो है अगर हिट होता है तो दूसरा अपर सर्किट लग जाएगा। जैसे ये अपर सर्किट अभी दिखा रहा होगा 10% का, उसके बाद में 5% का अपर सर्किट और ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बट एक हमेशा लिमिट होती है कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं बड़े ट्रेडर्स कि क्या इसको ऊपर ले जाना चाहिए, क्या 10 की जगह 15% का सर्किट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सारे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मार्केट डेप्थ और उसके नीचे की बेसिक चीजें समझ गए होंगे। अभी हम चलते हैं ऑर्डर्स की तरफ। क्यों? क्योंकि 3 बजे है, मार्केट बंद होने वाला है, तो हम ऑर्डर्स को एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं, इसके अंदर हमारा 1K का मैंने फंड ऐड किया है, नॉर्मली डेमो अकाउंट है आपको ऑर्डर्स दिखाने के लिए। बड़ौदा में हम यहां पर सबसे पहले बाय ऑर्डर लगाते हैं। बाय में यहां पर 2 चीजें दिखा रही है, एनएससी बीएससी, हम एनएससी में ही काम करते हैं, दोनों का प्राइस वैसे सेम चलता है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यहां पर सबसे पहले रेगुलर ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर्स, एएमओ ऑर्डर्स। कवर ऑर्डर्स लोग पहले यूज करते थे क्योंकि इसमें 18 टाइम्स का मार्जिन मिलता था, और कवर ऑर्डर तभी यूज होता था जब आप ट्रेड डालते ही उसका एक स्टॉप लॉस लगा देते हो। स्टॉप लॉस डालना जरूरी होता था बहुत। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स मतलब मार्केट बंद होने के बाद में भी आपको एक ऑर्डर रखना है कि ये स्टॉक 3, 4, 5 दिन में कभी भी नीचे गिरेगा तो मुझे इसको बाय करना है। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की फैसिलिटी अभी आई है, जिसको आप मार्केट बंद होने के बाद में डाल सकते हो। अभी हम चलते हैं रेगुलर ऑर्डर्स पे। रेगुलर ऑर्डर्स में 2 ऑप्शन है, MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे, स्क्वायर ऑफ मतलब मार्जिन लेके ट्रेड होगा, इंट्राडे के अंदर ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। MIS मतलब इंट्राडे का यहाँ पर जो है ऑर्डर है। इसी की जगह है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम होता है CNC। अभी बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल्डिंग कहीं पर लिखा हुआ आता है, कहीं पर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ आता है, कहीं पर CNC लिखा हुआ आता है। सबका एक ही मतलब है। लॉन्ग टर्म मतलब आज से एक दिन ज्यादा के लिए हम स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, बस आज इंट्राडे में क्लोज नहीं करेंगे। CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, कैश में ले रहे हैं, बिना मार्जिन के ले रहे हैं और इसको हम कैरी करेंगे, तो दोनों नाम एक ही है। और अगर इंट्राडे की बात आ रही है तो किसी ब्रोकर के अंदर आपको सिर्फ इंट्राडे लिखा हुआ आएगा, किसी ब्रोकर के अंदर आपको MIS लिखा हुआ आएगा, किसी ब्रोकर के अंदर पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये चीज आपको वहां पर देखनी पड़ती है। अभी इंट्राडे के अंदर ज़ेरोधा जो है ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन देता है। आप सोच रहे हो कि मुझे इंट्राडे में ट्रेड लेना है पर मुझे मार्जिन यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा, आपको मार्जिन मिलेगा। 1000 रुपीज का यहाँ पर 1K का फंड पड़ा है मेरे पास। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्टॉक यहाँ पर बाय करता हूं इंट्राडे में, 1 स्टॉक मार्केट रेट पर मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है, कितना है फंड यहाँ पर देख लो आप, 1000 रुपीज का फंड है। मैं इंट्राडे में लिमिट ऑर्डर में इसको 90 रुपए पर बाय कर लेता हूं। मुझे मार्जिन नहीं लेना पर फिर भी मैंने 90 रुपए पर लिमिट प्राइस पर बाय कर लिया। कितना कटा? 90 रुपीज कटना चाहिए। मैंने एक स्टॉक लिया, कितना कटा? 982, मतलब ओनली 17-18 रुपीज में मुझे 90 रुपए का स्टॉक एक दिन के अंदर मिल गया। लमसम 5 टाइम्स का लेवरेज मुझे यहां पर मिल रहा है। ऑर्डर यहां पर पेंडिंग है। अभी अगर मैं चाहता तो मार्जिन मैं इसको बोल सकता था मार्जिन चाहिए कि भैया नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली यहां पर ज़ेरोधा के अंदर अगर आप इंट्राडे का ऑर्डर यूज कर रहे हो इक्विटी के अंदर, आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर जैसे 90 रुपए का शेयर है, अगर 10 शेयर लेता हूं तो मुझे 900 रुपए का, 920 रुपए का हो जाना चाहिए।
तो इसको हम देख लेते हैं। अभी इसी को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इंट्राडे में हम 10 शेयर लेते हैं, 992 रुपए के हो जाएंगे। लिमिट में लेते हैं 90 रुपीज पर और हम इसको एक ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पर 1000 रुपए के फंड में 990 रुपए का स्टॉक मिलना चाहिए, पर अवेलेबल फंड अभी भी 820 रुपए पड़ा है। मतलब 180 रुपए में मुझे 900 रुपए का माल मिल गया। मैंने इनसे मार्जिन नहीं मांगा, फिर भी मुझे मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे MIS में मार्जिन कैसे लेते हैं। ऑटोमेटिकली मिलेगा, कुछ कर नहीं सकते। अभी ऑर्डर को हम कैंसिल कर देते हैं। वापस हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बाय ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आता है ऑर्डर्स। यहाँ पर क्वांटिटी 1, 2, 5, 10 जो आप डाल सकते हो। जब फ्यूचर की बात आएगी तो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट डलेंगे, और इंट्राडे की बात, इक्विटी की बात आएगी तो 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर डलेगा, या फिर हम यहाँ पर इसमें 1000 शेयर भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आगे आ जाती है प्राइस। प्राइस कब डालनी है? जब हमें इसको लिमिट के अंदर लेना है। अब लिमिट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना एंड समझना। क्यों है? एक लिमिट होती है कि जहां पर हमें मिल रहा है उससे सस्ता चाहिए। एक लिमिट ऑर्डर होता है कि जहां पर चल रहा है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो उससे भी महंगा बाय करना है। ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। अभी 92 पर 92.90 पर चल रहा है। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर मुझे जब ये नीचे गिरे, सस्ता मिले, तब मुझे चाहिए। तो मैं लिमिट ऑर्डर 91 का या 92.50, 40 पैसे नीचे का मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। ये यहां पर पेंडिंग में आ गया ऑर्डर। 92.50 पे जैसे ही प्राइस आएगा ये मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको कैंसिल कर देता हूं मैं। अभी दूसरा लिमिट ऑर्डर यहां पे होता है, जैसे हम चार्ट पे चलेंगे तो यहां पर मुझे चाहिए कि जब ये रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक होगा मेरा, तब बाय हो। मतलब मैं लिमिट में लेना चाहता हूं, पर जो प्राइस चल रहा है मैं उससे भी महंगा लेना चाहता हूं। तो ये कैसे करें? लोग बोलते हैं, ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट रेट पर ही हिट हो जाता है। मैं आपको बताता हूं उसका तरीका। अभी 93.50 का बैंक ऑफ बड़ौदा का आज का रेजिस्टेंस है। अगर मुझे इसको 94 पर लेना है और अभी से ऑर्डर डालना है तो मैं जाऊंगा बाय में। यहां पर मैं लिमिट ऑर्डर की जगह लगाऊंगा SL या SLM लगा दूंगा। यहां पर मैं लगाऊंगा 94 रुपीज का प्राइस। ऊपर बाय करना है मुझे, जितना प्राइस चल रहा है उससे भी ऊपर, और यहां पर मैं बाय कर दूंगा। अभी क्या ये बाय हुआ? नहीं हुआ। अभी ये 94 पर आएगा, जहां पर चल रहा है उससे भी महंगा लेना है, तभी मेरा ट्रेड हिट होगा। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने सिंपली स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, ना कि लिमिट ऑर्डर। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में गया मैं। अगर मार्केट रेट पर लेना है तो जहां पर अभी सेलर अवेलेबल है 92.70, मतलब मेरा ट्रेड हिट हो जाएगा। लिमिट मतलब मुझे प्राइस, अगर बाय ट्रेड लेना है, बाय में मुझे और सस्ता लेना है, तो यहां पर मैं लिमिट प्राइस डाल दूंगा। 92.65 चल रहा है, 92 या 91 या 90 ये लिमिट हो गया। अगर मुझे बहुत ज्यादा महंगा लेना है तो यहां पर मैं SLM या SL यूज करता हूं। SL का मतलब क्या होता है कि ये आप SLM और SL दोनों एक ही चीज है, पर SL का मतलब ये होता है कि आप एक ऑर्डर डाल रहे हो और एक उसके साथ में टिगर प्राइस भी डाल रहे हो, मतलब वहां पर कटना ही चाहिए। SLM जो है कभी ना कभी मिस भी हो जाएगा। जैसे अभी यहां पर मैंने डाला कि 94 रुपीज पर मुझे बाय करना है, यहां पर मैं इसको बाय कर देता हूं। इसी जगह पे क्या हो, अगर प्राइस 93.80 से 94 जाए नहीं, सीधा 95 चले जाए, 1 रुपए का डिफरेंस आ जाए, यहां पर जितने सेलर बैठे हैं, बायर 1 लाख क्वांटिटी बाय कर ले, जितने सेलर बैठे हैं सबका ट्रेड हिट, और सीधा प्राइस 94 नहीं जाके 95 चला जाए, क्या होगा ऐसा अगर होता है तो यहां पर जो मेरा 94 पे पेंडिंग ऑर्डर है वो हिट नहीं होगा। इसलिए यहां पर एक SL यूज किया जाता है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 94 डालूंगा और 93.95 का मैं ऑर्डर लगाऊंगा। इसका मतलब कि 94 के आसपास मुझे खरीदना ही खरीदना है, मेरा ऑर्डर हिट होना ही होना चाहिए। इसलिए मैं 2 प्राइस दे रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक में हिट होना चाहिए, इसलिए यहां पर मैं SL यूज कर रहा हूं। SLM मिस हो सकता है, SLM से मार्केट जंप करके बिना ऑर्डर, उस ऑर्डर को हिट किए भी ऊपर नीचे जा सकती है। अगर आपका SL लगा हुआ है तो SL में 2 प्राइस आप सजेस्ट कर रहे हो, 99% चांसेस में आपका ये ऑर्डर तो हिट होगा ही होगा। अभी इसको बाय करते हैं। लिमिट मैंने लगा दिया, 92.70 पे प्राइस चल रहा है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगा तो 94 पे बाय होगा, 94 पे नहीं होगा तो 93.95 पे बाय हो जाएगा, और प्राइस जहां से चल रहा है उससे भी महंगा बाय होगा। अभी सिंपल लिमिट तो हो गया ये वाला। अभी अब सिंपल लगाते हैं हम इसके अंदर स्टॉप लॉस।
ये तो हमने देखा महंगा और सस्ता कैसे बाय कर सकते हैं। अभी हम लगाते हैं इसके अंदर स्टॉप लॉस। इंट्राडे का टाइम होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं, पहले के स्टॉक को बाय करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर इंट्राडे में मैं मार्केट रेट के ऊपर इसको बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉक इंट्राडे में बैंक ऑफ बड़ौदा MIS के अंदर बाय हो गया, अभी 92.70 पे मैंने बाय किया है। अगर इसी का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो क्या करूं, इधर से जाऊंगा, यहां पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट चाहूं तो मार्केट रेट पर भी कर सकता हूं, पर यहां पर मैं लिमिट प्राइस लगा दूंगा। भाई मुझे लिमिट में एग्जिट करना है, क्योंकि अभी सिंपल देखो 92 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है तो लिमिट यूज करूंगा, ठीक है। अभी यहां पर मैं जैसे 92 डाल देता हूं तो ये मेरा लग गया यहां पर SL। अभी ये एग्जिट हो गया, क्यों, वापस बाय करते हैं एक बार। इंट्राडे के अंदर यहां पर हमने मार्केट रेट पर बाय किया, इसके अंदर यहां पर हमने एग्जिट में यहां पर SL लगाया। SL के अंदर हम गए, यहां पर SLM लगा देते हैं। SLM में हम गए, यहां पर हमने 92 का SLM लगाया और यहां पर इसको सेल कर दिया। ये ऑर्डर हमारा यहां पर पेंडिंग में स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। कैसे किया मैंने पोजीशन ली, उसके अंदर यहां पर गया, एग्जिट किया, उसके बाद में SL या SLM कुछ भी मैं लगा सकता हूं। SL में 2 ऑर्डर लगेंगे 5 पैसे के डिफरेंस में, और SLM के अंदर यहां पर एक ही प्राइस लगेगी। अभी इसको चाहूं तो मैं, अगर मुझे यहां पर इसको मार्केट रेट पर एग्जिट करना है, मार्केट रेट पर ये क्या एग्जिट होता है क्या, मार्केट रेट पर एग्जिट हो गया, पर जो मेरा स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर था उसको जाके मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पेंडिंग रह गया, प्राइस नीचे आ जाएगी, आपका फिर से एक एक्स्ट्रा स्टॉक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अभी ये हो गए हमारे नॉर्मल लिमिट प्राइस पर बाय, और उसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इसी की जगह हम बात कर लेते हैं अब सेल कैसे करना है। इसी को मुझे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनानी है, तो मैं सेल में जाऊंगा, यहां पर सेल करूंगा मैं। तो इसके लिए अगर मुझे लिमिट प्राइस लगानी है तो लिमिट का मतलब क्या होगा, अब मुझे सेल महंगा करना है तो मैं यहां पर लिमिट का यूज कर रहा हूं। जैसे मुझे बाय सस्ता करना था तो मैं लिमिट का यूज करना था, पर सेल मुझे और ऊपर करना है ताकि प्राइस जो है मुझे अच्छा मिले बेचने के लिए। तो यहां पर मैं सेल के लिए लिमिट ऑर्डर, जैसे 92.75 पे चल रहा है, 94 पे सेल करना है, ऊपर के लेवल पे सेल करना है। जब हम बाय कब करेंगे, जब बहुत सस्ता मिलेगा तो लिमिट ऑर्डर यूज कर रहे थे। सेल कब करेंगे, जब ऑलरेडी प्राइस ऊपर होगा, जब हमें और ज्यादा महंगा मिलेगा, जहां पे प्राइस जो है जा चुका है पहले। अभी 94 पे मुझे करना है सेल, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, ये यहां पर पेंडिंग में आ जाएगा। जैसे ये स्टॉक ऊपर आएगा 94 पे मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। अभी इसी जगह अगर मुझे सेल और ज्यादा नीचे करना है, सपोर्ट ब्रेक होता है सेल करना है, तो वहां पर फिर से मैं वही SLM यूज कर लूंगा। मतलब SLM और लिमिट जैसा बाय में है, सेलिंग में बिल्कुल उससे उल्टा है। अभी SLM में अगर मुझे एक स्टॉक जो मान लो कि इक्विटी के अंदर शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनानी है, पर मुझे यहां पर लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 90 से नीचे गिरेगा तो बेचना भैया, नहीं तो नहीं बेचना है, क्योंकि 90 रुपए पर एक सपोर्ट है। तो मैं यहां पर SLM में जाऊंगा, 90 रुपीज का एक पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा और यहां से इसको सेल कर दूंगा। अभी ये पेंडिंग में आ गया, 92.70 चल रहा है, लोग सेल करते हैं लिमिट में, ऑलरेडी वहां पर मार्केट रेट पर हिट हो जाता है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि और महंगा कैसे खरीदे, ऑलरेडी और सस्ता कैसे बेचे जहां पर प्राइस पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। ये लग गया यहां पर ऑर्डर। अब इसी का स्टॉप लॉस भी लगाना है। मान लो कि ये मैंने 90 रुपए पर एक सेल लगा रखा है कि प्राइस अगर नीचे गिरे, प्राइस नीचे गिरे तो यहां पर मैं इसके अंदर यहां पर एक ट्रेड सेल का ले लूं, पर इसी के साथ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस के लिए जैसे 90 रुपए पर बिकेगा तो 100 रुपए पर मेरे को एक बाय ऑर्डर भी चाहिए, ताकि जब प्राइस पहले हिट होए फिर ऊपर जाए तो 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो। तो यहां पर एक शेयर SLM में मैं फिर से 100 रुपए का प्राइस का यहां पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, ताकि अगर पहले मार्केट नीचे आता है 90 रुपए पर सेल होता है तो 100 रुपए पर बाय ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर भी होना चाहिए। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसके अंदर निकल जाऊं, इससे ज्यादा लॉस नहीं लूं। सेम वाइस वर्ड्स आप इसके अंदर बाइंग के साथ में भी कर सकते हैं, दोनों पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, वो भी। ये कैंसिल कर दिए मैंने, पोजीशन क्लोज है, 316 हो गए हैं, क्योंकि अभी यहां पर हम बाइंग में जाएंगे। इंट्राडे के अंदर हम एक स्टॉक लिमिट के अंदर बाय करेंगे, 90 रुपए पर मुझे बाय करना है, ये बाय। इसी के साथ में मुझे बाय के अंदर एक सेल ट्रेड लगाना है, क्योंकि बाय हो जाएगा तो एग्जिट करूंगा तो क्या चाहिए, सेल ट्रेड चाहिए, निकालना है। तो सेलिंग के अंदर मैं SLM लगा दूंगा यहां पर 90 पे मैंने बाय किया है, तो 88 पर मैं यहां पर एक SLM लगा दूंगा ट्रिगर प्राइस पे। ये हो गया, मतलब नीचे आएगा तो पहले 90 पर बाय करेगा, मतलब मेरा ट्रेड डल गया, नीचे 90 पे बाय कर रहा हूं। अगर 90 से और नीचे निकला तो 88 रुपए पर मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। ये हो गए ऑर्डर्स।
सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इनका थोड़ा सा बेसिक समझना है। वीडियो को थोड़ा सा आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो मेरी बोलने की, तो आप ये यूट्यूब के ऊपर फैसिलिटी होती है स्पीड स्लो एंड डाउन करने की, उसको कम ज्यादा करके आप वापस से इसको रिवॉच कर सकते हो। पूरा देखना, शांति से फुर्सत में बैठ के देखना, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ऑर्डर देख लेते हैं और कौन से होते हैं ऑर्डर्स में। हमारे यहाँ पर इंट्राडे हो गया, लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी में बाय करना है, सारे रूल्स वही लगेंगे, कुछ भी नहीं करना। कवर ऑर्डर के अंदर यहां पर अगर आप बाय या सेल करते हो उसका कोई यूज नहीं है। कवर ऑर्डर का यूज पहले इसलिए होता था 18 टाइम्स का मार्जिन मिलता था, साथ ही स्टॉप लॉस हाथों हाथ लग जाता, पर जब आपको मार्जिन सेम ही मिल रहा है, कवर ऑर्डर यूज ना करके यहां पर इंट्राडे ऑर्डर को यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। पर कवर ऑर्डर क्या होता है, अगर मुझे लिमिट पर बाय करना है, जैसे एक स्टॉक 90 पे बाय करना है, तो साथ के साथ स्टॉप लॉस उसी ऑर्डर के अंदर दे सकता हूं, डबल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। 90 पे बाय करूंगा, 88 का स्टॉप लॉस है और ये मैंने बाय कर दिया। अभी यहां पर पेंडिंग में दोनों ऑर्डर एक साथ लग गए, पर ये कवर ऑर्डर है ना कि इंट्राडे MIS ऑर्डर, ठीक है। दोनों 3 बजे कर जाएंगे, कोई दोनों का डिफरेंस नहीं है, मार्जिन भी दोनों में उतना ही मिलेगा, बस कवर ऑर्डर के अंदर दोनों ऑर्डर हम एक ही साथ में लगा सकते हैं। अभी इसको हम यहां से एग्जिट कर देते हैं और यहां पर अब हम चलते हैं ऑर्डर्स में, वापस देखते हैं और क्या है हमारे पास। रेगुलर हो गए, कवर ऑर्डर हो गए, आफ्टर मार्केट हो गया। रेगुलर में ये SLM मार्केट और लिमिट प्राइस आप समझ गए। अब यहां पर नीचे आ जाता है 2 ऑप्शन, ये सारी चीजें हम करेंगे डे में। जब ऑर्डर की आज की जो वैलिडिटी है, इस ऑर्डर की आज ही की है, इसी के अंदर हम करेंगे। इमीडिएट और कैंसिल ये होता है कि आपको जब आप ऑर्डर डाल रहे हो, आपका ऑर्डर उसी टाइम हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो वो ऑर्डर उसी टाइम कैंसिल हो जाए। जैसे बड़ौदा में मुझे 92 रुपीज पर शेयर लेना है, 90 रुपीज पर मतलब मान लो लेना है, अगर 90 पर हाथों हाथ ऑर्डर डालते ही मिला तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इमीडिएट और कैंसिल का ये मतलब होता है। जैसे इसको बाय करते हैं, ये यहाँ पर कैंसिल भी हो गया क्योंकि 90 रुपए प्राइस चल नहीं रही, मुझे मिला नहीं और उसी टाइम इसने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अनमैच्ड ऑर्डर कैंसिल्ड बाय द सिस्टम, क्यों? क्योंकि मैंने इमीडिएट एंड कैंसिल ऑर्डर को यहां पर डाला है, ना कि डे वाले ऑर्डर को यहां पर मैंने डाला है, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। अभी डे ऑर्डर में यहां पर एक और ऑप्शन आता है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, ये बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। मान लो आप यहां पर इंट्राडे में जो है 5000 क्वांटिटी बड़ौदा की बाय कर रहे हो, 90 रुपीज के प्राइस पर आपको बाय करनी है, पर यहां पर आपको इस लिस्ट के अंदर मार्केट डेप्थ के अंदर 500 क्वांटिटी शो करनी है। आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं इस प्राइस पर इतना ज्यादा लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं, आपको अपना एनालिसिस किसी को नहीं दिखाना है, तो यहां पर आप सिंपली 500 क्वांटिटी दिखा सकते हो। अब क्या होगा कि जब आप ऑर्डर डालोगे तो आपका उसी प्राइस पर 5000 का बाय होगा, पर डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 500 ही दिखाएगी, 5000 कभी भी नहीं दिखाएगी। ये वो लोग करते हैं जो 1-1, 2-2 लाख स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, राकेश झुंझुनवाला जैसे और ऐसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो एक स्टॉक को पूरा ऊपर से नीचे तक हिलाने की भी हिम्मत रखते हैं, 1 ही करोड़ का ट्रांजैक्शन करके वो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी के ऐसे ऑर्डर्स को यूज करते हैं, अपने कोई काम कर नहीं है। अभी सेम सारे ऑर्डर्स जो हैं सेल साइड भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे बाय साइड करेंगे, मैंने आपको सब बता दिया। अभी यहां पर हम चलते हैं जीटीटी ऑर्डर्स क्या है। मार्केट के बाद में एक आपकी जो पोजीशन ऑलरेडी पड़ी है होल्डिंग के अंदर, उसके अंदर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो। इसकी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, पर सिंपली इसका यही मतलब होता है कि जीटीटी के अंदर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो, जो आपका हमेशा ऑर्डर पेंडिंग होगा, इंट्राडे के साथ में वो ऑर्डर क्लोज नहीं होगा, कभी भी प्राइस उसके ऊपर आएगा आपका जो है स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हो जाएगा। बास्केट ऑर्डर बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, इसको समझना बहुत जरूरी। क्या होती है बास्केट होती है ऑलरेडी एक ऑर्डर को पहले से बना के रखना, पर उसको हिट नहीं करना। जैसे यहां पर कोई हेजिंग्स लेते हैं जो स्टॉक से ऑप्शन बाइंग बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, वो बास्केट बना के रखते हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी 38,400 के नीचे निकले तो मैं 38,300 की पुट को बाय करूंगा, ठीक है। सिंपल एक स्टॉक ले लेते हैं, चलो ये भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक स्टॉक ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम बास्केट का, कुछ भी XYZ नाम दे दो, ये नाम दे दिया। अभी यहां पर मैं देख लेता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का जनवरी फ्यूचर मुझे इंट्राडे में कल के दिन 1 लॉट बाय करना है लिमिट प्राइस पे। बैंक निफ्टी का 38,500 पर बाय करना है लिमिट प्राइस पे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, इसके अंदर मुझे दिखा रहा है मार्जिन 1.55 लगेगा भैया आपका। इंट्राडे में आप 38,500 की प्राइस पर 1 लॉट फ्यूचर का कल लोगे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो। पर इसी के साथ में मुझे कॉल भी लेनी है बैंक निफ्टी की। यहां पर मैंने फ्यूचर को क्या किया है, फ्यूचर को यहां पर 1 मिनट एडिट, फ्यूचर को यहां पर मैंने बाय किया है। अभी इसी के साथ में मुझे कॉल भी बाय करनी है बैंक निफ्टी
38,500 की कॉल ऑप्शन इसी एक्सपायरी की, मुझे इसके अंदर 1000 क्वांटिटी बाय करनी है और यहाँ पर लिमिट प्राइस पर करनी है, और करनी है तो 50-60 रुपए पर करनी है, और इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये एक ही ऑर्डर के अंदर 2 ऑर्डर ऐड हो गए, जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो दोनों एक साथ लगेंगे। जैसे अगर आप किसी ऑप्शन की बात करोगे, जैसे यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की एक पुट ले लेता हूँ, 38,400 की पुट, इसे एक्सपायरी की मैं ले लेता हूं, ये 74 रुपए की चल रही है ना, तो इसमें आप एक साथ 2500 ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो एक ही ऑर्डर में। इससे ज्यादा अब तो 1200 हो गई, ये लो, पहले 2500 होती थी, आप 1200 ले सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। मार्केट रेट लो चाहे ऑर्डर लो, पर 1200 क्वांटिटी से ज्यादा एक ही ऑर्डर में नहीं ले सकते, इसको बाय करके फिर से 1200 का लगाना पड़ेगा। तो बास्केट ऑर्डर उन लोगों के लिए जो 12-12 हजार क्वांटिटी करते हैं, वो पहले से 1200 क्वांटिटी के 10 ऑर्डर इसके अंदर पेंडिंग रखते हैं, एग्जीक्यूट करते ही सारी की सारी क्वांटिटी एक ही प्राइस पर बाय हो जाती है। इस तरीके से बास्केट ऑर्डर मतलब पहले से ऑर्डर्स को प्लान कर लेना, एक ही साथ में सारों को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। आई होप आप इसका भी पॉइंट समझ गए होंगे, बास्केट ऑर्डर को कैसे यूज करना है। अभी यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट समझ में आ गई, ऑर्डर्स आ गए, बास्केट आ गए, यहाँ पर प्राइस का अलर्ट लगा सकते हो। मुझे नहीं पता जेरोदा की फैसिलिटी है पेड है या फ्री है, पर किसी प्राइस के ऊपर अलर्ट लगाना है, ये प्राइस आए तो मेरे फोन के अंदर जेरोदा का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, इसका आप अलर्ट यूज कर सकते हो। एसआईपी यहाँ पर ये आपको अगर कोई एसआईपी चल रही है तो इसके अंदर दिखाएगी, आईपीओ अगर कुछ नए आ रहे हैं तो इस पेज के ऊपर दिखाएंगे। अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, मार्जिन आपको दिखा दिया, स्टेटमेंट आपका आज का भी दिखाएगा ये। अभी चलते हैं हम ऑर्डर्स में, सारे आज के ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखाएंगे। अब चलते हैं हम होल्डिंग्स में, यहाँ पर कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया। यहाँ पर ये देखो वॉच लिस्ट के अंदर बाय था, सेल था, यहाँ पर मार्केट डेप्थ ओपन होगा, इधर से चार्ट ओपन होगा, चार्ट के ऊपर बाद में आते हैं हम, और इसके बाद में यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीट हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी के साथ के इसके अंदर मोर का भी ऑप्शन है, जो भी हम वॉच लिस्ट में ऐड करें, अगर इसको मैं पिन करता हूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर मेरा सेकंड में यहीं पर ऐड हो गया, मतलब इसको आप पिन कर सकते हो यहाँ से जाके। जैसे बैंक निफ्टी को मुझे यहाँ पर पिन करना है तो 2 पे मैंने पिन कर दिया, यहाँ पर निफ्टी है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, और कुछ ऐड करना है तो कर लेना। अभी यहाँ पर पिन के बाद में है क्रिएट जीटीटी ऑर्डर, इसके लिए लगाना है आप लगा सकते हो, क्रिएट अलर्ट लगाना है, वही सारी है। कुछ ना कुछ थोड़े से फंडामेंटल्स भी आप इस कंपनीज के देख सकते हो, यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है, पी रेशो 52 वीक हाई लो, यहाँ पर मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का, सेक्टर डिविडेंड कितना दिया है, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी आप जेरोदा के ऊपर भी चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम चलते हैं पोजीशंस में, यहाँ पर आपको पोजीशंस दिखाएगा। बहुत सा कंफ्यूजन होता है ये कि अगर मैंने यहाँ पर मेरे पास होल्डिंग में कोई स्टॉक पड़े थे, वो पोजीशन में मैंने आज एग्जिट किए हैं, तो वो माइनस में शो करते हैं मुझे एग्जिट करने के बाद भी। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने उनको एग्जिट किया है पर उसका कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। सिंपली अगर मैं बड़ौदा का एक शेयर यहाँ पर होल्डिंग में मार्केट रेट पर बाय कर लेता हूं, लॉन्ग टर्म में मार्केट रेट पर मैं एक स्टॉक बाय कर लेता हूं, अभी ये होल्डिंग में आ गया है, ठीक है, होल्डिंग में आ गया। अगर मैं इसको कल बेचूंगा तो कल यहां पर बेचने के बाद भी इधर -1 दिखाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सेल ट्रेड तो नहीं डला हुआ है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक होल्डिंग थी, आपने इसको एग्जिट किया, इसलिए वो आज माइनस में दिखा रहा है, कल सेटल होकर वो आपके अकाउंट से चला जाएगा। अभी यहां पर अगर मैं इसको आज ही एग्जिट कर देता हूं लॉन्ग टर्म में, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, ये पोजीशन खत्म हो गई। पर यही होल्डिंग मेरे पास कल की या 2 दिन पहले की पड़ी हुई होती है, उसको मैं आज एग्जिट करता तो वो डे हिस्ट्री में आज में माइनस दिखा रहा होता। कल की कोई ऑप्शन कॉल है, उसको आपने कल लिया था, आज एग्जिट कर रहे हो, तो वो डे हिस्ट्री में आज माइनस में दिखाएगा। उसका ये मतलब नहीं है वो सेल ट्रेड चल रहा है, उसका ये मतलब है कि वो पोजीशन आपने कल वाली आज क्लोज किया, आपके अकाउंट में थी, आज माइनस हो गई, कल वो पूरा परसों ली थी, कल माइनस कर दी, नेक्स्ट डे वो सेटल होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर फंड के ऊपर आ जाते हैं। फंड में आपको कुछ नहीं है, मार्जिन अवेलेबल, मार्जिन यूज्ड, अवेलेबल कैश, पे इन अगर आप करते हो तो वो आ जाता है। कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल, तो जेरोदा के अंदर आपको अलग से मार्जिन रखना पड़ता है, जो आपको यहाँ पर उसका पूरा स्टेटमेंट दिखाता है, वही अवेलेबल मार्जिन, यूज्ड फंड, अवेलेबल कैश, ओपनिंग बैलेंस, वो सारी चीजें दिखाएगी। एड फंड एड विड्रॉल आपको पता होगा, कोई ये बिल्कुल बेसिक है, ये जेरोदा के एप्स है, जेरोदा केवाईसी और जेरोदा वर्सिटी सेंसिबल, ये चीजें हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम प्रोफाइल में जाते हैं तो प्रोफाइल में एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर चार्ट की 2 फैसिलिटी होती है, चार्ट IQ होता है और ट्रेडिंग व्यू होता है। मैं चार्ट IQ यूज करता हूं, ट्रेडिंग व्यू करती हो तो फंक्शंस काफी ज्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, कंफ्यूजिंग नहीं है एक्चुअली, काफी ज्यादा इजी लगता है मुझे चार्ट IQ, इसलिए मैं चार्ट IQ यूज करता हूं। और CPR पिवोट पॉइंट जैसे इंडिकेटर इजिली आपको जो मिलते हैं वो सिंपल चार्ट IQ पे मिलते हैं, ना कि ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। इधर से बाकी चीजें आप देख लेना, कंसोल है, कॉइन्स है, सपोर्ट है, इनवाइट फ्रेंड्स है, ये चीजें काम की नहीं है फिलहाल। एज ए ट्रेडर चीजें जो समझने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर।
बैंक ऑफ बड़ौदा का हम चार्ट ओपन करेंगे। सबसे पहले आ जाता है टाइमिंग, ये चार्ट की टाइमिंग है, यहाँ पर सिंबल है, इधर ही सर्च करके डायरेक्ट भी आप चार्ट को ओपन कर सकते हो। बैंक निफ्टी को अगर मुझे यहाँ पर सर्च करना है तो यहाँ पर लिख के डायरेक्टली उसका चार्ट भी मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसे शो नहीं कर रहा है ये, पर ये मैं SBIN पे जाता हूँ, यहाँ पर SBIN पे क्लिक किया, डायरेक्ट SBI का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया, जबकि वो मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर टाइम फ्रेम आ रहा है 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर। सबको पता है टाइम फ्रेम क्या होता है। 1 मिनट दिखा रहा हूँ तो ये हर एक कैंडल 1 मिनट की एक कैंडल बन रही है, उसका ओपन हाई लो क्लोज 1 मिनट का डेटा दे रहा है। अगर 15 मिनट कर रहा हूं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाएगा, 15 मिनट का डेटा मिलेगा मुझे ओपन हाई लो क्लोज का। अगर यहां पर 1 डे कर रहा हूं तो एक दिन की एक कैंडल मिलेगी। सबको पता है इतना टाइम फ्रेम क्या होता है। अभी यहां पर हम चलते हैं व्यूज में। व्यूज के अंदर क्या आता है, आपने कोई चार्ट सेव कर रखे हैं, वो सारी चीजें आप यहां पर सेव कर सकते हो, मुझे कोई काम का नहीं लगता। डिस्प्ले के अंदर कैंडल्स काफी सारी होती है। काफी लोग यहां पर ये गलती करते हैं, वो हैकेनेशी कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं ट्रेंड को क्लियर देखने के लिए। हैकेनेशी कैंडलस्टिक बहुत अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा है, और ट्रेंड थोड़ा सा क्लियर करता है। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रही है, जो नॉइस आ रहा है चार्ट के ऊपर, उसको हटा देता है। अभी यहां से यहां पर आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है हैकेनेशी कैंडलस्टिक चार्ट पर मैं नॉर्मल जापानीज कैंडलस्टिक लगाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बीच में एक रेड कैंडल बना, पर उसी जगह मैं हैकेनेशी लगाता हूं, उस रेड कैंडल ने मुझे कंफ्यूज नहीं किया। नॉइस जो आ रहा है बीच बीच में, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रही है बायर सेलर्स की, उसको रिमूव कर देता है हैकेनेशी चार्ट। पर इसकी भी एक माइनस पॉइंट है। अभी यहां पर आप SBIN का प्राइस देखोगे कितना चल रहा है, 509.95, यहां पर 510 रुपए 48 पैसे दिखा रहा है। हैकेनेशी के चार्ट मार्केट प्राइस नहीं दिखाते हैं, वो अलग दिखाते हैं। जब आप एग्जिट करने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं हैकेनेशी अगर यूज करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जिट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस के लिए नॉर्मल इस प्राइस के ऊपर फोकस जरूर रखना, क्योंकि हैकेनेशी चार्ट आपको एग्जैक्ट प्राइस शो नहीं करता है। इसके चार्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इसका भी एक अपना कैलकुलेशन है, अलग कैलकुलेट करने का, वो कभी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पर सिंपल कैंडलस्टिक यूज करोगे ज्यादा बढ़िया। अभी ये सारे कैंडलस्टिक के टाइप है, कैंडल नॉर्मल, ये बार कैंडल्स आ गई, और यहाँ पर ये वॉल्यूम कैंडल्स आ गई, काफी कुछ है। सिंपल कैंडलस्टिक तभी प्राइस एक्शन काम करेगा, और किसी में प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। अभी इसके नीचे हम आ जाते हैं, इधर चार्ट, ये लॉन्ग स्केल, और ये देख लेते हैं क्या है, मुझे ही नहीं पता क्या है। ये ऊपर इसका जो व्यू है चार्ट का, भाई छोटा बड़ा करना है क्या है, उसके सारे ऑप्शंस है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके बाद में मेन आ जाता है इधर 2 चार्ट्स एंड 4 चार्ट्स, ये अच्छा ऑप्शन है ज़ेरोधा के अंदर। 2 चार्ट्स पे जाता हूँ तो मैं एक साथ 2 चार्ट ओपन कर सकता हूँ, SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक बड़ौदा डन करता हूं तो ये दोनों चार्ट मेरे पास नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाते हैं, दोनों को एक ही स्क्रीन पर मैं वॉच कर सकता हूं। ये आ गया मेरे पास SBI का, ये आ गया मेरे पास बड़ौदा का। नो मैटर आपकी डिस्प्ले कितनी है, 10 इंच है, 15 इंच है, कितनी भी इंच हो, आप 2 चार्ट या 4 चार्ट, अगर आपका विंडो या PC है, मतलब लैपटॉप है, तो आप ओपन कर सकते हो। मोबाइल में शायद ओपन नहीं होगा, आई डोंट नो, मोबाइल में मैंने कभी किया नहीं है। अभी यहाँ पर 4 चार्ट्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी डाल दो, SBI, HDFC, ICICI बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 चार्ट भी एक ही डिस्प्ले पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गए। अभी इनमें टाइम फ्रेम सब में आप चेंज कर सकते हो, इसमें 5 मिनट का चाहिए, इसमें 15 मिनट का चाहिए, इसमें 1 आवर का चाहिए, वो सारी चीजें आप मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। डिस्प्ले के ऊपर और ऑप्शन क्या है, थीम्स, डे एंड नाइट एंड न्यू थीम। न्यू थीम में क्या करते हैं, न्यू थीम से अपनी थीम बना सकते हो। बैकग्राउंड कलर पूरा ब्लैक देना है, तो जैसे मैं रखता हूँ काफी सारे रील्स वीडियोज में, काफी लोग पूछते हैं ये कैसे कर लिया भैया, तो इसके लिए भी बता देता हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक, ग्रीन लाइन भी यहाँ पर ब्लैक कर दी, डेट डिवाइड्स जो व्हाइट लाइन आ रही है इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया, और एक्सिस टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पर ये जो प्राइस दिखा रहा है और नीचे डेट दिखा रहा है इसको भी मैं ब्लैक कर सकता हूँ, तो ये भी गायब हो गया। पर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसकी विक भी व्हाइट जो आती है वो चली गई, क्योंकि विक जो है व्हाइट चार्ट के ऊपर ब्लैक विक होती है। तो यहाँ पर कैंडल्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैंडल विक को अगर मैं व्हाइट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे कैंडल्स की विक भी दिखने लग जाएगी। इसको मैं कुछ भी नाम देके सेव कर सकता हूँ, और ये माउंटेन बेस वगैरह इंडिकेटर्स का कोई डेटा होगा, इसलिए वो ब्लैक ब्लू दिखा रहा होगा, इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पर चार्ट्स में मेरे पास डे, नाइट एंड माय थीम भी दिखा रहा है, तो नाइट में जाऊंगा तो नॉर्मल नाइट आएगी, डे में जाऊंगा व्हाइट आएगी, माय थीम में मेरी स्पेशल थीम जो बनी हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया डिस्प्ले। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं स्टडीज। स्टडीज के अंदर सारे इंडिकेटर हैं, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर जो आप यूज करते हो तो करो, बढ़िया है, नहीं करते हो तो और ज्यादा बढ़िया है। लेआउट्स में हम यहाँ पर जाएंगे, सेव प्रेफरेंस, जैसा चार्ट आपको सेव करना है। जैसे यहाँ पर मान लो कि मैंने इधर एक कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी मैंने,
और यहाँ पर मुझे इसको सेव करना है, तो यहाँ पर ये सेव प्रेफरेंस, ये सेव हो गई सक्सेसफुली। अभी मैं बैक जाता हूँ, बड़ौदा का चार्ट ओपन करता हूँ, तो मुझे वो ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या? नहीं, वो ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है अब ये पता नहीं, पर ये इसी काम आता है सेव एंड प्रेफरेंस, कि आप जो भी चार्ट इसमें ड्रॉ करते हो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, और आपको सारा कुछ क्लियर करना है तो वो यहाँ से आप क्लियर प्रेफरेंस भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है चार्ट्स का। इसके बाद में इवेंट्स कुछ नहीं है ऐसा। ऑर्डर्स एंड नॉन, देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग इतने ज्यादा पड़े हैं, कभी काम में नहीं लिया मैंने, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, क्लियर बोलूंगा आपको। अब सेकंड आता है यहाँ पर ये वाला प्लस वाला साइन, क्रॉस एयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस पे आप कर्सर मूव कर सकते हो। इसको हटा देता हूं, तो प्राइस पे मूव नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर या पीसी के कर्सर को। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर को आप मूव कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर इन्फो पे क्लिक करोगे तो हर एक कैंडल का डेटा दिखेगा। कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, सर ऊपर कैंडल स्टिक का डेटा नहीं दिख रहा है। इसको हटा देता हूं तो यहाँ पर किसी भी कैंडल का कोई डेटा नहीं दिख रहा है, पर इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे को पूरा डेटा दिख रहा है। एक कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पर कोई डेटा रखूंगा तो पढ़ लेते हैं डेटा क्या आ रहा है। ऊपर आ रहा है ओपन, हाई, वॉल्यूम, क्लोज, लो और डेट भी आ रही है। तो अगर मैं 15 मिनट का कैंडल यूज करता हूं तो 15 मिनट कैंडल का ये ओपन, हाई, लो कितना है वो दिखा रहा है मुझे। हर एक पर्टिकुलर कैंडल का उस कैंडल पे कितनी वॉल्यूम आई है ये भी दिखा रहा हूं। जैसे किसी बड़ी कैंडल पे अगर अच्छी सेलिंग आई हो तो देखते हैं, इस पे सेलिंग आई थी तो इस कैंडल का वॉल्यूम आप ऊपर देख सकते हो। वहां पर जो यहाँ पर देखना है, इस पे रख रहा हूं मैं 2.34 मिलियन की वॉल्यूम है, मतलब ये सेलिंग कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आया। लोग वॉल्यूम चार्ट नीचे लगाते हैं अलग से, मैं इसी कैंडल के वॉल्यूम देख के समझ जाता हूं भैया वॉल्यूम कैसी चल रही है, ठीक है। अभी यहां पर आ जाते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा ड्रॉ में हम जाते हैं तो क्या चीजें काम करेगी। टैक्स, किसी चीज जगह पे आपको टैक्स ऐड करना है तो यहाँ पर आप इसको लिख के और सेव कर दोगे तो ये यहाँ पर टैक्स ऐड हो जाएगा। एनालिसिस के लिए मुझे भेजोगे व्हाट्सएप पे अपना एनालिसिस करने के लिए, बढ़िया चार्ट के ऊपर कुछ लिखवा के भेजा करो तो मेरे को अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूछता ही रह जाता हूँ कि किसका चार्ट है, क्या है, कैसी कैंडल है, और मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ पहले किसी को आंसर देने से पहले। लिख दोगे, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लोगे तो बढ़िया काम रहेगा। अभी यहाँ पर ये किसी को भी आपको मार्क करना है और उसको बाद में टैक्स देना है तो ये चीज भी यहाँ पर है, जिसको हम एक बॉक्स बोलते हैं, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या चीज है देख लेते हैं। ये हमें एक प्राइस को मार्क करने के काम आता है, ऑटोमेटिक लेता है ये प्राइस के बेस पर, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता किस काम आता है। ये ट्रेडिंग व्यू वाले बहुत लोग जो है ना ये टूल्स को कॉम्प्लिकेटेड यूज करते हैं, मैं इसलिए चार्ट IQ यूज करता हूं, मुझे काम की नहीं लगते काफी सारे इंडिकेटर। जैसे ये लाइन है, मैंने खुद ने लगा के देखी, ये किस काम आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या है इसका फंडा मुझे नहीं पता, ठीक है। 31 बार्स दिखा रहा है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, 31 बार्स को एक साथ कंबाइन करके एवरेज प्राइस निकाल रहा है। समझ में आ गया, देखो इसने 30 कैंडलों को 31 कैंडलों को इसने मार्क किया एक साथ, और उसका एवरेज प्राइस मुझे यहाँ पर दिखा दिया ये ब्लैक में, और कुछ भी काम नहीं। क्या काम है इसका? कुछ ही काम नहीं है। 31 की मूविंग एवरेज लगा दो, ऐसे ही दिखा देगा। तो ये फालतू के टूल है, हटा दो इनको। ये वाला काम का है, ये हमें चैनल्स ड्रॉ करने में काम आता है। ये इसका नाम क्या है बता देता हूं मैं आपको, इसका नाम चैनल आ गया ना, देखा। अभी यहाँ पर इसको मैं ऊपर रखता हूँ, पहले इसको करूंगा, यहाँ से इसी को खींच के नीचे ले आऊंगा, ये चैनल ड्रॉ हो जाएगा। ये एग्जैक्ट चैनल नहीं है, एक एग्जांपल लेके चैनल को आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या चीज है, ये W पैटर्न ड्रॉ करने के काम आता है मेरे हिसाब से, या कोई इसका कोई भी पैटर्न बनाना है आपको। पैटर्न बनाने से पहले आपको देखना है कि क्या पैटर्न बन भी रहा है क्या, उसको आप इस वाले टूल को यूज कर सकते हो। मैं नहीं करता इनका यूज, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। काफी लोग शायद हंसे कमेंट्स में, पर नहीं आते भैया। ट्रेडर बनने के लिए आपको इतनी चीजें नहीं चाहिए, एक ट्रेंड लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, चैनल चाहिए, बस आप बन गए प्राइस एक्शन ट्रेडर, और ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। देखते हैं और कौन से टूल हैं, इस बहाने मुझे भी पता चल जाएंगे और कौन से टूल हैं। ये डिलीट हो गए। अभी यहाँ पर ये डूडल का भी अच्छा काम आ जाता है। ये आपको पेंसिल का कोई साइन चाहिए तो ये काम आ जाएगा। ये राउंड है, किसी कैंडल को आपको मार्क करना हो तो ये राउंड वाला है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये टूल हो गया, टूल्स देख लेना, जैसा साइन बना हुआ है वैसा ही होगा। मेन है, सबको क्लियर कर देते हैं एक बार। मेन आपके पास यहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन में 3 चीजें, चैनल, ये राउंड वाला कभी कभी काम आ जाता है। मेन ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के काम आती है।
इसी को मैं काम में लेता हूँ। इसके अलावा एक ये ट्रेन लाइन वाली जो ट्रेन लाइन है ये काम आती है। ये सिंपल आपने पेंट सीखे होंगे, उनमें भी आपने देखे होंगे। और इसके अलावा एक बॉक्स आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने में, जैसे ये पूरा जोन मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस का है, तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बाकी टूल्स आप देख लेना, कैसे मुझे काम नहीं आता है मैं नहीं आपको बता सकता है, ठीक है। और इसके बाद में और चीजों में हम चले जाते हैं। यहाँ पर इनकी लाइंस भी आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करते हो, जो भी आप ऐसा यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो आपको यहाँ पर आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोर्ट की लाइन आपको हमेशा ग्रीन और रेजिस्टेंस की लाइन रेड रखनी है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर इस लाइन की थिकनेस और यहाँ पर डॉट डॉट लाइन चाहिए, थिकनेस चाहिए, लाइन बहुत पतली चाहिए, लाइन बहुत ज्यादा मार्केबल चाहिए, वो चीज आप देख लेना कैसी आपको लगानी है। जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पर लगाई तो ये इतना मोटा बन के आ रहा है, और यहाँ पर मैंने डॉट डॉट वाली लाइन लगा रहा हूँ तो ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये टूल्स यहाँ पर हो गया। अभी ये फालतू के टूल्स को हटा देते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये चार्ट का अंडू है, यहाँ से आप बैक चले जाओगे, जो भी आपने ड्रॉ कर रहा है उससे थोड़ा सा पीछे चले जाओगे। ये वाला जो टूल है ये आपके चार्ट को बड़ा कर देता है, इसी विंडो को नेक्स्ट विंडो टैब में ले जाएगा यहाँ पर, और इसी चार्ट को बड़े फ्रेम पर ओपन कर देगा। अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे यहाँ पर आपको बायर सेलर्स और ये वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसमें ट्रेड में क्या है, ट्रेड में यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करोगे तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों यहीं पे ऑर्डर आ जाएगा डायरेक्टली मेन जो लगाने लायक है। जैसे मुझे सेल करना है बड़ौदा को, यहाँ पर MIS में जाना है, क्वांटिटी डाल के सेल कर दूंगा, पर लिमिट वगैरह लगाना है मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रोफाइल में और चीज देख लेते हैं, कंसोल वगैरह में क्या आएगा, कंसोल अपन ओपन कर लेते हैं। इधर से आपका इक्विटी वैल्यू आएगा, पोर्टफोलियो में आपकी पोजीशन, होल्डिंग, IPO कितने पड़े वो सारे आएंगे। रिपोर्ट के अंदर आपकी ट्रेड बुक आएगी, P&L आएगा, टैक्स P&L आएगा, 60 डे चैलेंज आएगा, कुछ डाउनलोड किया आपने नोट्स वगैरह वो आएगा। फंड यहाँ पर आपको दिखा देगा, स्टेटमेंट हो गया, लेजर हो गया, विड्रॉल हो गया कितना है, और बैंक की डिटेल्स आ जाएगी। आई होप आपके सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स ज़ेरोदा चार्ट्स के टूल्स को लेके, ऑर्डर्स को लेके एंड मार्केट डेप्थ को लेके क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट्स है नीचे मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। जिनके कुछ डाउट्स क्लियर हुए तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर किसी को ज़ेरोदा अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे दिए हुए लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ओपन करवा सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।